जय हिंद। आज क्लास 9th में लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्टूडेंट्स फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा, क्लास 9th का जो क्वेश्चन है लाइन एंड एंगल का, क्वेश्चन नंबर क्या 15। यदि किसी किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, कोई किरण है एक रेखा पर क्या है, खड़ी है। एक रेखा हो गया, इस पर कोई एक किरण है जो खड़ी है ना। मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ओ है जो ओ बिंदु पर ये खड़ी हो, ताकि इस प्रकार बने आसन्न कोणों का अंतर 30 डिग्री हो। ये कोण और ये कोण, जो दो कोण बन रहा है, यही आसन्न कोण हो गया। हम बता दिए हैं लाइन एंड एंगल, जैसे देखेंगे लाइन एंड एंगल का जो थ्योरी है उसमें दिया हुआ कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण वैसा दो कोण होता है जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होता है ना। तो इसमें ये दोनों कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ हो रहा है, अतः यह दोनों कोण अपने में आसन्न कोण होगा। तो क्वेश्चन सवाल किया है कि ये दोनों आसन्न कोणों का अंतर 30 डिग्री है ना। तो प्रत्येक आसन्न कोणों को, प्रत्येक ने ये कोण को वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, इसके अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ए ओ बी एक रेखा है ना। ओ सी ए बी पर एक किरण है जो ए बी को ओ बिंदु पर मिलता है, ओ बिंदु पर मिलता है। दिया है दो आसन्न कोणों का अंतर, मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं बी, है ना। दिया है ना, मान लेते हैं इसको, माना तो है, ऊपर तो मान ही रहे हैं। माना कोण ए ओ सी बराबर ए और कोण सी ओ बी बराबर कोण बी, है ना। तो बड़ा कोण होगा ए और छोटा कोण हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए ये खुला मुंह ज्यादा, ये कम है, इसलिए बड़ा होगा ये और छोटा होगा ये, है ना। आराम से लिखेंगे, दिया है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मानते हैं। अब चलेंगे 9। अब सवाल है कि ये तो सब हमको दिया हुआ था, लेकिन अब हमें एक निकालना है जिसको हम या तो बता सकते हैं रैखिक क्यों बोल सकते हैं, या रिजु कोण से। रिजु कोण आपको बताता है कि एक लाइन है जो 180 डिग्री का कोण बनाता है, या रैखिक युग्म से एक रेखा पर दो कोण बन गया, तो दोनों कोण का योग जो है एक रैखिक युग्म से 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो अब चलते हैं, लिखेंगे कि कोण ए ओ सी प्लस कोण, लिखेंगे रेखा ए ओ बी में कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। देखिए ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर क्या हो गया, 180। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ देंगे, काची से हो गया, तो रैखिक युग्म से, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू ए है और इसका वैल्यू बी है, यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 80, 180 डिग्री। समीकरण नंबर सेकंड हो गया।
अब हम इसको निकाल देंगे समीकरण फर्स्ट और सॉरी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो समीकरण मेरा फर्स्ट क्या है, ए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। फर्स्ट मेरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 और सेकंड का a प्लस बी बराबर 180। इसको से खत्म हो जाएगा, एक और कितना हो गया 2a हो गया बराबर 8 3 11 210, इससे कट जाएगा तो 105। अब a का वैल्यू 105, अब a का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, सेकंड में रखने पर सेकंड मेरा क्या है a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। a का वैल्यू लाए कितना 105 प्लस बी बराबर 180 डिग्री है ना। तो b का वैल्यू लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, b का वैल्यू कितना हो गया 75 डिग्री है ना, और a का वैल्यू कितना आ गया 105 डिग्री। अब देखिए आप चेक कीजिएगा, दोनों को अंतर 120 होना चाहिए और 105 में से 75 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। 105 और 75 को जोड़ेंगे तो 180 हो गया, बना हुआ मेरा सही है ना। उसी प्रकार से ये 15 क्वेश्चन सोल्यूशन हुआ। और अब देखते हैं एक क्वेश्चन है 16, इसको लाना जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कहता है कि नीचे की आकृति दिया हुआ है, ये किस प्रकार से आकृति है ना। यह आकृति ऐसा दिया हुआ है, इसे दिया है Q, ये हो गया R और ये हो गया P, इसे बोलते हैं O, इसको बोलते हैं 2x और ये है 3x प्लस 10 डिग्री है ना। सवाल है नीचे की आकृति में x के कौन से मान से POQ एक रेखा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि x का कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू लेंगे कि जो ऐसे इस तरह से है, जो इस तरह से हो जाएगा, मतलब रेखा बन जाएगा, ये एक रेखा बन जाएगा। तो बताइए एक रेखा बनने के लिए हमको 180 होना पड़ेगा, इसका मतलब कि 180 इतना दूर में ही है। इसको जब यहाँ लेकर चले आएंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ लेकर आएंगे। आखिर ये कह रहा है कि हमको x का वैल्यू ऐसा आना चाहिए जो 180 डिग्री बना दे उसको। इसका मतलब कि ये रेखा जो यहाँ खड़ा है वो यहाँ पड़ा है, ठीक ना। तब चलेंगे लिखेंगे चूंकि चित्र से, किसको चित्र से कौन रेखा POQ के लिए कोण QOR प्लस कोण ROP बराबर 180 डिग्री है ना। अब OQR सॉरी QOR का वैल्यू कितना है 3x प्लस 10 डिग्री, और कोण R के लिए ROP इसका वैल्यू कितना 2x बराबर 180 डिग्री। ये काची से हो जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। देखिए आपको पास सवाल ये कहेगा कि सर ये रैखिक में रेखा है ही नहीं, तो फिर रैखिक युग्म कैसे बता दिए। तो देखिए रैखिक युग्म नहीं है, लेकिन सवाल खड़ा किया है कि x के कौन से मान से POQ एक रेखा हो जाएगा। बोल दिया है कि हमको x का वैल्यू कितना आए ताकि वो जो ऐसे इस तरह से खड़ा है वो एकदम पड़ा हो जाए, एक रेखा बन जाए। तो हमें कल्पना करके चलना है कि वो रेखा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ रैखिक युग्म से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए सजातीय को जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया 5, x हो गया बराबर 180 डिग्री, माइनस उस तरफ चला जाएगा तो 100 खाली 10 डिग्री हो गया,
5x बराबर 170 हो गया, आई कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 6×5 = 30 कितना होगा, 5×3 = 3 हो गया, बच गया इसमें 2 4 बार में, x कितना 34, अतः x बराबर 34 डिग्री। ये हो गया आंसर। आप यकीन नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं। यदि 34 यहाँ पे आप रखते हैं तो 34 में 3 से गुना कीजिए, जितना आएगा उसमें 10 जोड़ दीजिए, एक वैल्यू हो जाएगा। और फिर एक का वैल्यू 34 है, 34 में 2 से गुना कर दीजिए और जितना आएगा दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ आया था जो, यहाँ आया था जो, दोनों को जोड़िए, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखते हैं कर करके। 4 तिहाई 12 का 2 और 3 तिहाई 9 1 10, इतना प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 112 डिग्री हो गया। इसका 112 डिग्री हो, 34 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6, 112 डिग्री हो गया। और ये कितना डिग्री, 68 डिग्री आ गया। तो 112 डिग्री और प्लस 68 जोड़िए, 8 2 10 का 0 रहेगा 1, 6 1 7 1 हाथ वाला 8 और 1 का 1, 180 डिग्री। इसका मतलब कि बना हुआ सही है ना। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अब बताइए वो सवाल क्या हो रहा था, पीओ क्यू की रेखा हो जाएगी, तो पीओ क्यू एक रेखा हो गई, अब हो गई ना। चलिए यही हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आंसर में आपको ये वाला नहीं रहेगा, आपको हम चेक करने का एक तरीका बताए हैं, है ना। नहीं समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। चाहे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है x का मान ज्ञात करें। आकृति में दिया हुआ है x का वैल्यू, यहाँ है फिगर। देखिए एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से और एक किरण यहाँ आ गया है, ठीक। और एक लाइन यहाँ हो गया और एक किरण यहाँ हो गया। बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। ये वाला x है, x है। हम इस पर क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए और इसमें बनाया हुआ है ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हुआ, है ना, रैखिक पर, है ना। एक रेखा पर आसन्न कोणों का योग क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 6x प्लस 30 प्लस 4 x बराबर 180 डिग्री करके आप x का वैल्यू आप स्वयं निकालें, ठीक ना। अब बात रही यहाँ, हम यहाँ कई नियमों से बना सकते हैं, हम कई नियमों से बना सकते हैं। जैसा कि एक लाइन है यहाँ से, देखिए ऐसे करके आया है, एक यहाँ से आया है, ये कोण एक यहाँ से आ गया है। देखिए ये कोण हो गया एक, तो 150 दे रखा है। हालांकि इसके जस्ट सम्मुख कोण ये वाला हो जाएगा, ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सम्मुख कोण जो है, लेकिन ये कोण जो बीच में है यही गड़बड़ा दे रहा है। ये क्या कर रहा है, गड़बड़ा दे रहा है। और ये वाली कोण जो है ये गड़बड़ा दे रहा है। जैसे ऐसे होता तब ना ये कोण सम्मुख होता, और यहाँ पर हम ये कोण ऐसे करके ऐसे दे देंगे, तो कैसे कर सकते हैं सम्मुख, नहीं ना बोल सकते हैं। उस सम्मुख के लिए हमको पूरा इतना जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम एक नियम निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं इसको ए बी सी डी ई, इसको मान लेते हैं ओ, ये हो गया ओ। हम एक रेखा युग में से चलेंगे, ये पूरा कोण को एक रेखा ले लेंगे, हम पूरा एक रेखा ले लेंगे और रेखा को देखेंगे कि यहाँ से 150 डिग्री है, तो इसको से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो फिर देखिए कि हम एक रेखा डीसी में चले जाएंगे, और डीसी में चलेंगे तो फिर डीसी का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आया हुआ इसका वैल्यू आया, बचा हुआ ये वैल्यू है। तो पूरा इस तरह से करके फिर x का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे रेखा ए ओ बी में, है ना। लिखेंगे रेखा ए ओ बी में, लिखेंगे कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। इसका वैल्यू कुछ है ही नहीं,
AOC प्लस इसका वैल्यू 150 डिग्री दिया है, 180 डिग्री है ना। कौन AOC बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कौन AOC बराबर 30 डिग्री हो गया। अब इसकी वैल्यू कितना आ गया हमको, 30 डिग्री। अब हम चलते हैं रेखा किस में, रेखा COD, रेखा COD है ना। COD में देखिए ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा है ना। यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, रैखिक, एक में से आप लोग लिख लीजिएगा इसको है ना। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे कोण DOE, कोण DOE प्लस कोण EOA, EOA प्लस कोण AOC, कोण AOC बराबर 180 डिग्री। कच्ची से होगा रैखिक, रैखिक युग्म से DOE, DOE ई वाला कोण का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, प्लस इसका वैल्यू 100 हो गया, इसका वैल्यू लाए हैं 30 डिग्री है ना। AOC का वैल्यू कितना लाया, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये जोड़ दीजिए तो x प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, x का वैल्यू घटा देंगे तो 105 डिग्री। अब जाकर के x का वैल्यू मांग रहा था, x का वैल्यू जाकर के यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो गया है ना। अब हम जस्ट इसी प्रकार से इसके सेकंड पार्ट में चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में। इसका दूसरा क्वेश्चन है, बस x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना होगा हमको, मान लेते हैं AOB, इसको भी मान लेते हैं C, रैखिक में से निकालेंगे AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री है ना। 6x प्लस 30 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री, वो रैखिक में से हो जाता है ना। और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करना तो x का वैल्यू आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा है ना। तो आप लोग इससे बना लीजिएगा। क्वेश्चन है 19 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, फिगर इसी तरह से है, अभी इससे पहले हम सोल्व किए हम है ना। क्वेश्चन है यहां दिया हुआ है AOB, ये है 3 अल्फा और ये हो गया 9 अल्फा प्लस 24 डिग्री। बोलता है कि दिए गए चित्र में अल्फा का मान निकाले जिसके लिए बिंदु AOB एक रैखिक हो जाए है ना। क्या हो जाए, रैखिक हो जाए। अभी हम जस्ट बताए थे, थोड़ा देर पहले जस्ट बताए, अभी जस्ट बताया क्या कि इसको रैखिक करने के लिए, रेखा बनाने के लिए क्या करना होगा, जस्ट बताया। फर्क क्यों है कि उस जगह पर x था, यहाँ पे अल्फा दिया है ना। अल्फा जब 10th क्लास में आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा है ना। ये सब पढ़ने को मिलेगा विस्तार रूप से आप लोग को 10th क्लास में। ये कुछ है नहीं, बस एक सांकेतिक मान है, एक सांकेतिक मान है जिसे हम मान करके यहाँ बनाते हैं। तो अब आशा नहीं बल्कि विश्वास करते हैं कि आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे और अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा कि हमको इसको रेखा बनाना है, तो एक रेखा कितना 180 डिग्री कौन बना देता है, 180 का। और सवाल क्या दिया है कि हमको अल्फा का कितना मान लाया जाए ताकि ये सीधा हो जाए, सीधा हो जाए मतलब कि एक रेखा बन जाए। एक रेखा बन जाए इसका मतलब 180 डिग्री हो जाना चाहिए वो है ना। तो आप इसे सोल्व कर लेंगे है ना। तो आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों आपको होमवर्क के रूप में हो गया और आप बनाएंगे आगे, ठीक ना। चलिए, नहीं समझ में आया, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।